अस्सलाम वालेकुम। मैं आलमीन सोसाइटी का कौमी सदर परवेज़ कादिर ख़ान वाराणसी शहर मोहल्ले शिवाले से बोल रहा हूँ। मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ चीन 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 चीन, चाइना 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 हो रहा है। जब देखिए तब वो हमको धमकी दे रहा है। अब इधर बीच हमारे 20 जवानों को इस बेहरे में से उसने शहीद किया गया। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इस काम को किया गया है। उसकी मानसिकता यह है हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की सियासत रच रहा है, क्योंकि आधा हिंदुस्तान उसने अरसे पहले से ही कब्जा कर रखा है। जो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, प्राचीन काल की मंदिर है, उसने अपने कब्जे में कर रखा है। बड़े अरमानों के साथ माँ बाप जो अपने बच्चों को सैनिक में भेजते हैं, किस तरीके से लाड प्यार दुलार से पाल पोष कर माँ बाप सरहद के लिए अपने बच्चों को तैयार करती हैं कि हमारा बच्चा सरहद पर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो। और उनका अरमान रहता है कि हमारे बच्चे को शहादत का जाम पिलाया जाए, लेकिन दुश्मनों के इलाके में घुस करके लड़के मारने के लिए। उन अरमानों से उन माओ से पूछिए, उनके अरमान से पूछिए, किस तरीके से बेचारी जो है कि उनके माँ बाप अपनी औलाद को कलेजे में पत्थर रख के सरहद पर भेजती है, लेकिन वो उनके अरमान रहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा लुफ्ता जिगर, हमारे जाने जिगर अगर मरता भी है तो 100 को मार के मरेगा। हिंदुस्तान की वो फौलादी नौजवान होते हैं। आज कभी देखिए कोई बिहार में 42 सीआरपीएफ जवान मार देता है, कभी कश्मीर में 40 हमारे जवान मारे जाते हैं, कभी कोई छोटे मुल्कों के जो है घुसपैठिए आकर के मार देते हैं, कभी कहीं कोई मार देता है, कभी नेपाल आंख दिखा रहा है, कभी भूटान जैसा मुल्क हमको क्या, अब ये लोग हमको आंख दिखाएंगे, कभी बांग्लादेश आंख दिखाएगा, कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान हमको आंख दिखाएगा। हमारी क्या पॉलिसी रह गई है? क्या वजह है कि जो हमारे सैनिकों के, बहादुर सैनिकों के हाथ पैर बंधे हुए हैं? मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है कि जो उनके हाथ बंधे हुए हैं? मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बस अब बहुत बर्दाश्त हो गया है। चाइना 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 सुन करके मेरे कान पक गए हैं। आपने 6 साल इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं आप फिर भी करें, लेकिन मुझे 6 दिन का वक्त चाहिए। मैं इस हिंदुस्तान की आवाम, अपने भाइयों, अपने नौजवानों, अपने हम उम्र, अपने बड़े बुजुर्ग, अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 6 दिन, हकीकत है कि काम करते करते आदमी थक जाता है। आपके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। वाकई ऐसा नहीं कि 6 साल में काम करते करते आप थके नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ 6 दिन के लिए आप कहीं एकांत में किसी जगह पर आप तपस्वी बन करके कहीं बैठ जाए, और उन 6 दिन का, मैं 6 दिन का सिर्फ आपको मौका चाहता हूं कि मुझे आप 6 दिन के लिए अपनी कुर्सी पर मुझे जगह दे दीजिए। यकीनन बता रहा हूं
पाक परवरदिगार आलम की कसम, इन 6 दिनों में मैं चाइना का दुनिया का नक्शे से नामो निशान मिटाकर रख दूंगा, अगर मुझे इन 6 दिनों के अंदर बैठने का आपने मौका उस सीट पर मुझे दिया तो। और पूरा चाइना का दुनिया का नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। और लौटते लौटते जो छोटे मोटे मुल्क है ना, इनको मैं स्टेट का दर्जा बना दूंगा, दे दूंगा। जहां तक मेरा भारत था पहले, तालिबान अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश पाकिस्तान तक सब एक कर दूंगा। रोज रोज ये टुच्ची बातें, रोज रोज ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, फलाना देश, अफगानिस्तान, तालिबान, घुसपैठी, आतंकवादी, क्या है? तो ये सब हिंदुस्तान के नक्शे में दोबारा मिल करके रहेंगे और ये हमारे मुल्क के छोटे छोटे स्टेट बन करके रहेंगे हिंदुस्तान के। मुझे सिर्फ 6 दिन का वक्त चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं, उसके बाद सब पूरे मुल्क को मिला करके मैं आपको कुर्सी पर बैठा दूंगा गद्दी पर, मेरा वादा है आपसे। और मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा अमेरिका जैसे या रसिया जैसे मुल्कों से। जरूरत पड़ी तो अगर उन्होंने भी आंख दिखाया तो मैं अमेरिका और रसिया जैसे, बर्तानिया जैसे मुल्कों को भी अपनी सरहद में मिला लूंगा, यकीनन बता रहा हूं। मुझे एक मौका दे करके देखिए कि एक ये पठान का बच्चा, एक सच्चा मुसलमान देशभक्ति के नाम पर कुर्बान हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं करके दिखा दिया तो मेरी गर्दन धड़ से अलग करके कहीं रख दीजिएगा, एक निशानी बतौर यकीनन बता रहा हूं, क्योंकि अब बहुत बर्दाश्त हो गया है। हम कोई ये नहीं कि मेरे सैनिकों के हाथ बांध दिए गए, कोई भी मुझे आया हमला कर, मैं कह दूं मार लो मुझे कत्ल कर दो मुझे, तो मेरे टैंक, मेरे तोप, मेरे तमाम आधुनिक अस्त्र, मेरे शस्त्र, दुनिया भर के हथियार जो हम अपनी जनता का इनकम टैक्स के रूप में, सेल टैक्स के रूप में, तमाम चीज़ों के रूप में लेकर के, पेट्रोल के रूप में लेकर के हम अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं। मैंने इस दिन के लिए नहीं रखा है, असलहे को इस्तेमाल के लिए रखा है। मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है, बार बार धमकी कोई ना कोई देता चला जा रहा है, जो मुल्क की हो। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क था, है और इंशाल्लाह रहेगा। हिंदुस्तान ने कभी जंग नहीं हारी है आज से आज तक, और न कभी हारेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो। मैं मोदी जी आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आप को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, आदमी करता है, लड़ता है, बहादुर इंसान होता है। जरूर नहीं कि जो है कि आप कि हर कोई आलोचना करे या कोई बात करे। मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाह रहा हूं, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं। क्योंकि आप इस देश के पीएम थे, मैंने भी आपके खिलाफ पीएम का पर्चा भरा था वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। हाँ बोलो मेरा खारिज हो गया, कोई बात नहीं। मुझे एक बार आप 6 दिन का मौका दीजिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस दुनिया के नक्शे से चाइना का नामो निशान इंशाल्लाह मिट जाएगा, ये मेरा वायदा है। और कभी भी अपने आप को अलग मत समझिएगा, या भारत के सैनिक, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, हम 35 करोड़ मुसलमानों को कभी अपने से अलग नहीं रखेंगे। हम शान बशाना मिला करके हर उस मुल्क से लड़ेंगे कि जो हमारे मुल्क की तरफ गलत निगाह, गलत इरादे से अगर ताकेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दे देंगे, यकीनन बता रहा हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।